Hello students, welcome to Mathematics Colio. This is video number 8 of 10 amazing JEE Advanced PYQ series. इस वीडियो में हम 2014 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के थ्रू फिर से हम देखेंगे कि कैसे जेई बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके क्वेश्चन फ्रेम करता है। इस PYQ से पहले आप लोगों से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जिन्हें आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें और फिर आगे बढ़ें। देखिए, पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 4 होल पावर x। जब स्टूडेंट्स इसे सोल्व करते हैं तो सबसे पहले वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करते हैं कि फॉर्म है या नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है। वेरिएबल पावर वेरिएबल है, फॉर्म चेक किया तो हमें पता चला कि x को 2 पुट करने पर हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो है -2 होल पावर 2। अब स्टूडेंट्स इसका आंसर डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या x अप्रोचेस टू 2 यानी कि क्या 2k का कम से कम एक नेबरहुड डोमेन में है फंक्शन के। किस फंक्शन के? x माइनस 4 होल पावर x के। तो आप देखोगे x इक्वल्स टू 2 का कोई भी नेबरहुड डोमेन में नहीं है, क्योंकि दोनों नेबरहुड में हमारे पास जो बेस फंक्शन है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर 4 करेक्ट नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ना ही लेफ्ट नेबरहुड ना ही राइट नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस लिमिट का वो होगा डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो काफी पहले से हम पढ़ रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है? फिर से एक बेसिक मिस्टेक स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो क्या? वो कह सकते हैं कि ए बी सी डी सारे ही आंसर करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ए ऑप्शन गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स 0 देन x इक्वल्स 0। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि x2 हो 0 ना हो, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। विद द सेम कॉन्सेप्ट बी ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है कि x की वैल्यू 0 भी है एंड 2 भी है, दोनों वैल्यूज हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ए और बी क्यों गलत था? सी ऑप्शन भी गलत है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ई ऑप्शन भी गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको दिमाग में रखना है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन गलती हो सकती है हमसे। ठीक है, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को क्लब करके कनेक्ट करके जेई ने जो क्वेश्चन फ्रेम किया वो अब हम ट्राई करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 पेपर 1 में। अब इस क्वेश्चन में फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर a फॉर विच लिमिट की वैल्यू गिवन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस a x प्लस साइन x माइनस 1 माइनस 1 होल पावर 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इक्वल्स टू 1/4। लिमिट की वैल्यू गिवन है और आपको ए की लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे? एक चीज यहां देखो, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है। तो वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो आपको डोमेन का ध्यान रखना है। यही तो कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है। अब लिमिट की वैल्यू गिवन है तो चेक करते हैं। पहले तो आप सिंप्लीफाई करें, आप चेक करें कि जो बेस फंक्शन है उसकी लिमिट क्या आएगी। वो कैलकुलेट करने के लिए दोनों ए वाली टर्म्स आप क्लब करें। ठीक है, माइनस ए क्लब किया, हमारे पास आया x माइनस 1, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 को आप अलग करें और ये आ जाएगा साइन x माइनस 1 होल पावर। आप देख सकते हैं 1 माइनस एक्स मीन्स 1 प्लस रूट एक्स, 1 माइनस रूट एक्स जो 1 प्लस रूट एक्स के इक्वल आ जाएगा, और ये लिमिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। अब आप x माइनस 1 को कॉमन लीजिए। ठीक है, x माइनस 1 को जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये माइनस ए प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 होल पावर 1 प्लस रूट एक्स
1/4। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि -a एज इट इज, साइन x - 1 अपॉन x - 1 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, विच इज सेम एज a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स 0। तो यहां से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, आइदर a इज 0 और a इज 2। पूछा क्या गया है? a की मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन देखो हमारे पास जो सिचुएशन आई है वो आई है a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स 0, यानी कि हमारे पास आंसर है आइदर a 0 और a इक्वल्स 2, जिसका मतलब है कि a 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो हमें चेक करना होगा, क्योंकि लार्जेस्ट वैल्यू a की 2 आ रही है, तो पहले 2 के लिए आप वेरिफिकेशन करो, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि a की वैल्यू 2 ना हो। तो 2 के लिए जब हम वेरिफिकेशन करेंगे, यहां पहले हम बेस फंक्शन उठाएंगे। a की वैल्यू 2 है, ठीक है, a की वैल्यू 2 है, -2 कॉमन लिया, हमारे पास ये आ जाएगा x - 1 प्लस साइन। यहां पर ध्यान रखना, मैं सिर्फ बेस फंक्शन यहां पर ले रहा हूं, उसकी पहले वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि अगर वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो बेस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पावर 1 प्लस रूट एक्स है, और नेगेटिव अगर बेस आ गया तो इसका मतलब हमें लिखना होगा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। तो चेक करते हैं, x - 1 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आएगा -2 + 1 अपॉन 2, -2 + 1 अपॉन 2, ये हमारे पास बेस फंक्शन आ गया, विच इज इक्वल्स टू -1/2। अब -1/2 बेस आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि 1 का कोई भी नेबरहुड, निदर लेफ्ट नेबरहुड नॉर राइट नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड हमारा डोमेन में नहीं है। इट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जब a की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, तो हमें ये रिजेक्ट करना होगा। इट मींस अब सेकंड जो वैल्यू है a की, वो हमें चेक करनी होगी, है ना। वैसे तो अब पता चल गया, क्योंकि ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, पता चल गया कि आंसर 0 ही होने वाला है। मिस्टेक क्या कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू a की 2 आ रही थी जो रिजेक्ट हुई, ये मिस्टेक हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सेम मैनर से आप a = 0 को भी वेरीफाई करें। अगर a 0 होगा तो आप चेक कर सकते हैं कि जो बेस फंक्शन है वो हमारे पास आएगा साइन x - 1 अपॉन x - 1 प्लस साइन x - 1। इसे सिंप्लीफाई करके आपको पता चलेगा कि बेस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू आ गई हाफ। अब आप ओवरऑल लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वैल्यू आ जाएगी 1/4, क्योंकि पावर में आप देख सकते हैं कि 1 + रूट एक्स है, तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1/4। तो a = 0 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक ही वैल्यू आ रही है, इट मींस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a जो होगी वो 0 होगी, 2 नहीं होगी। तो इस गलती से ये गलती हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट पे, ऑन द सेम कॉन्सेप्ट आई एम गिविंग यू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन टू ट्राई, गिव इट्स आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, एक बार चेक कर लीजिए इसे, ठीक है। ट्राई दिस एंड गिव इट्स आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो इसे ट्राई कीजिए। All right, so I hope you have enjoyed this video. Please like it, subscribe the channel and share it with your friends and peers. Bye bye for now. See you in the next video.